योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते थे। किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे है किसी की मां को गाली दे देगा? 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जा। मुल्ला जी जब जहां जिस दिशा में मिल गए उनको वैसा इलाज कर लेंगे हम लोग। गुरु ऐसा हो सकता है कि किसी की माँ के लिए, खासकर इस देश की मुखिया के लिए, उत्तर प्रदेश की मुखिया के लिए जब ऐसे शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज में महिलाओं के लिए कैसी भावना रखता होगा। अगर सीएम योगी तक बोलता ये मौलाना तो शायद बुलडोजर बाबा कुछ रहम भी कर देती, लेकिन उनकी मां पर अपशब्द बोलने वाला मौलाना अब योगी के हत्थे चढ़ गया। सोचा था योगी की मां पर बोलूंगा तो योगी मेरा बिहार में क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि योगी पाताल से भी ढूंढकर अपराधियों का इलाज कर देते हैं। योगी की मां पर अपशब्द बोलने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम को भनक तक भी नहीं लगी कि यूपीएसटीएफ उन्हें घर से ही उठा ले आई और यूपीएसटीएफ ने बिहार पहुंचकर मौलाना अब्दुल्ला सलीम को उठाकर यूपी लाया गया है। गोमाता और योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौलाना को पूर्णिया जिले से हिरासत में लिया और अब उसे यूपी लाया गया। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के बीच उसे ट्रांजिट प्रक्रिया पूरी कराकर उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। इस कार्रवाई के बाद दोनों राज्यों की पुलिस सतर्क हो गई और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मौलाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो एक मजहबी जलसे के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी मां को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आए थे। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी भारी आक्रोश देखने को मिला। कई संगठनों ने इसे भड़काऊ और असंवेदनशील बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। परिवर्तन चौक और गांधी पार्क के आसपास मौलाना के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी थी। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन पोस्टर हटवा दिए और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि मौलाना ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश में लागू गोकशी कानूनों की आलोचना करते हुए तीखी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। आपको बता दें मौलाना अब्दुल्ला सलीम पर 120 से ज्यादा एफआईआर हुई थी और उस वक्त लोगों का गुस्सा कैसे इस मौलाना पर फूटा था, जरा आप ये भी देखिए। किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे है किसी की मां को गाली दे देगा? अगर कोई आपकी मां को या हमारी मां को गलत बोलेगा तो आप क्या करेंगे? हम तो एक आम इंसान है, तब भी कुछ ना कुछ पलटवार करेंगे। प्रदेश के मुखिया को अगर कोई गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे हमें जेल में डाल दीजिए, चाहे हमें गोली मार दीजिए। गुरु ऐसा हो सकता है कि किसी की माँ के लिए, खासकर इस देश की मुखिया के लिए, उत्तर प्रदेश की मुखिया के लिए जब ऐसे शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज में महिलाओं के लिए कैसी भावना रखता होगा। बात आप समझ रहे हैं? और उस समाज को क्या सिखा रहा होगा। उल्टा सीधा बयान देके मुंह के बिल में घुस जाते, सामना तो करे आके। तो बताएं कि योगी जी की मां का मांस उनको कितना चाहिए, लात जूतों की बारिश करेंगे। इनके एक तो हैसियत नहीं कि माता योगी जी की माता जी के बारे में अगर गलती से बोल भी दिया तो मुल्ला जी जब जहां जिस दिशा में मिल गए उनको वैसा इलाज कर लेंगे हम लोग। चाहे जिस प्रदेश में, वो कब तक भागेंगे मुल्ला जी। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायतों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है। मौलाना को उत्तर प्रदेश लाकर आगे की पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों राज्यों की पुलिस सतर्क है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी की जा रही है। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।